हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ अविनाश सरकार। वेलकम टू अविनाश सरकार ब्लॉग्स। तो आज मैं एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर आप सबके साथ डिस्कस करना चाहता हूँ, जो कि है पर्सनल लोन। पर्सनल लोन क्या होता है, या फिर सिक्योरिटी लोन, या फिर गोल्ड लोन, जो आजकल बहुत ट्रेंड में चल रहा है कि भाई किसी को भी पैसे की ज़रूरत हो तो भाई ऑनलाइन लोन ले लो, बैंक से लोन ले लो, बैंक से उधार ले लो, पर्सनल लोन ले लो, ये ले लो, गोल्ड लोन ले लो। या फिर बहुत सारी प्लेटफॉर्म ऐसी भी आ चुकी है ऑनलाइन में, नावी हो गया, जैसे कि फिर बहुत सारी एप्लीकेशन है जो आपको लोन प्रोवाइड करता है। लेकिन लेने के टाइम पे हम लोग ये देखते नहीं है कि आप लोग भी कोई देखते नहीं हो कि लोन तो ले रहे हैं लेकिन उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या आ रहा है, या फिर कितना उसका ईयरली इंटरेस्ट आ रहा है, मंथली इंटरेस्ट क्या आ रहा है। लेने के टाइम पे आप लोग सभी लोग देखते हो कि अरे मुझे लोन चाहिए, मैं लोन लेना चाहता हूँ, लोन ले लेता हूँ। लेकिन आफ्टर लोन लेने के बाद जो आप लोग चुका नहीं पाते हो, बहुत सारे आदमी लोग चुका नहीं पाते, तो फिर लोन एजेंट का फ़ोन आता है, ये आता है, रिकवरी के एजेंट का फ़ोन आता है, घर पे आते हैं, घर पे आके डिस्टर्ब करते हैं। तो ये चीज़ एक दिक्कत हो जाता है, ठीक है ना। अभी आप पकड़ लो कि जैसे कि पहले तो किसी के पास लोन सिस्टम का, ये भी बैंक का लोन का ये कोई सिस्टम नहीं था या नहीं था, लेकिन अभी फ़िलहाल बैंक से आप लोन लेके ईएमआई पे गाड़ी ले लो, घर बना लो, या फिर बाइक ले लो, जो भी। या फिर पर्सनल लोन में तो और कोई भी दिक्कत नहीं है। पर्सनल लोन में जाओ, मुँह उठा के बैंक पे चले जाओ और आपका सैलरी स्लिप या फिर जो भी है बिज़नेस वगैरह का जो भी है आप सबमिट करो, आपको सर 2 लाख, 4 लाख, 5 लाख, 10 लाख तक का लोन मिल जाएगा। लेकिन क्या आपने ये चीज़ गौर किया है, अगर आप 5 लाख का लोन लेते हो 5 साल के लिए, तो उस पर आपका आफ्टर 5 ईयर्स आपका टोटल लोन को पे कितना करना होता है। लगभग आप अगर कैलकुलेशन करोगे 5 लाख के लोन के ऊपर आपको 7 लाख से 7,20,000 तक का आपको टोटल अमाउंट पे करना होता है। मतलब आपने लोन लिया 5 लाख और आपने पे किया बैंक को 7 लाख, मतलब 2 से 2.5 लाख का आपका डिफरेंस आ रहा है 5 साल में। लेकिन आप अगर लोन लेते हो, ठीक है ना, अगर आप पकड़ लो कि अभी किसी बंदे का सैलरी है 10,000, तो वो अगर लोन लेता है 5 लाख का, उसका ईएमआई आएगा महीने का 11 से 12 हज़ार या 13 हज़ार, तो वो लोन कहाँ से देगा, ठीक है ना। तो अगर आप लोग कहीं भी लोन लेते हो तो वो आप चीज़ एक बार देख लो कि आपका सैलरी कितना है। आप सपोज़ आप पकड़ लो कि आपका सैलरी 30,000 है, ठीक है। अगर आप लोन लेते हो तो उस पर आप कितना तक दे सकते हो। लगभग अगर आपका 30,000 का सैलरी है तो वहाँ पे आप लोन 3,000 to 4,000 का आप रख सकते हो। तब आपका नॉर्मल लाइफ पे कोई इफेक्ट नहीं होगा, क्योंकि आपका बाकी एक्सपेंसेस भी तो है ना। जैसे कि आपका पकड़ लो घर का खर्चा है, किराए का खर्चा, अगर आप किराए पे रहते हो तो किराए का भी खर्चा है, फिर आपका बच्चे का स्कूल का फ़ीस है, या फिर घर का खाने का राशन पति का जो भी रहता है सब कुछ रहता है। उसके बाद आपको सेविंग्स भी करना है, और उसके बाद आपको आपका पूरा महीने का एक्सपेंसेस भी चलाना है उन सब पैसे से। तो अगर आपका सैलरी ठीक ठाक है महीने का, और वहाँ पे अगर 3-4 हज़ार तक का आप लोन है, तो आप सिक्योर हो, ठीक है। लेकिन अगर आपका सैलरी कमती है, 10-15 हज़ार, 20 हज़ार है, और वहाँ पे आपका अगर ईएमआई चल रहा है 7 हज़ार, 8 हज़ार, 9 हज़ार रुपये का, तो फिर बहुत गड़बड़ है भाई। मैं बोल रहा हूँ आप सबको, बहुत गड़बड़ है, क्योंकि वहाँ पे आप सर्वाइव कर ही नहीं पाओगे। आप लोन दोगे या फिर घर चलाओगे या फिर क्या करोगे। अगर आप लोन का ईएमआई, अगर एक ईएमआई बाउंस हो गया, ठीक है, 2 ईएमआई बाउंस हो गया, ठीक है, आपको चार्ज, लेकिन अगर थर्ड ईएमआई बाउंस हो गया ना, मैं बोल रहा हूँ आपको, घर पे आपका नोटिस आ जाएगा, ठीक है। घर पे आपका नोटिस आ जाएगा, घर पे आपका आदमी आएंगे, रिकवरी एजेंट आएंगे आपके पास कि भाई लोन दो, लोन दो, लोन का ईएमआई दो, लोन का ईएमआई दो। आप फ्रस्ट्रेशन पे आ जाओगे, ठीक है ना, क्योंकि ये खुद मेरे साथ हो चुका है, ठीक है ना। तो मैं ये चीज़ को भाली भांति जानता हूँ। तो भाई मैं आप सबसे ही रिक्वेस्ट करता हूँ हाथ जोड़ के कि अगर आप लोग लोन लेने के बारे में सोच रहे हो तो आप पूरा देख लो, पूरा कैलकुलेशन कर लो अपना कि आप कितना तक लोन ले सकते हो, कितना आपका मंथली इनकम है, या फिर क्या है, घर पे क्या है, बर्डन क्या है, ये सब कुछ देखने के बाद ही आप लोग लोन लेने का डिसीजन लेना। अदरवाइज़ मैंने ऐसा भी देखा है, बंदा मेरे जान पहचान वाले लोन ईएमआई के चक्कर में उसने सुइसाइड भी कर लिया, ठीक है। सुसाइड कर लिया, क्या हुआ, घर का एक ही लौता बंदा था, ठीक है। उसने लोन लिया था, लोन दे नहीं पाया, ऐसे करते करते उसने सुसाइड अटैम्प्ट कर लिया और सुसाइड भी कर लिया। उसके बाद अभी उसके पीछे उसका बुरे मम्मी और पापा को छोड़ के गए। अभी क्या है, मम्मी पापा ने जन्म दिया है कि मरने के लिए नहीं। वो लोन के चक्कर में इतना दलदल में घुस चुका था कि भाई उसके पास कोई ऑप्शन था नहीं। जो सैलरी मिलता था, सैलरी से ज़्यादा उसका लोन का ईएमआई था, ठीक है। तो ये आप लोग देख लेना कि लोन लेने से, और अगर पॉसिबल हो तो आप लोग मैक्सिमम टू मैक्सिमम आप ट्राई करो आप लोग की
गवर्नमेंट बैंक से लोन लेने के लिए, उसमें 7 से 8% का आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट आएगा। लेकिन आप प्राइवेट बैंक से लेते हो तो 13 to 15% का रेट ऑफ इंटरेस्ट आता है। और अगर आप पर्सनल जो भी एप्लीकेशन चलता है आजकल उनसे आप लोन लेते हो तो 36% तक आता है। तो आप सोचो 1000 रुपये में आपका 360 रुपये देना पड़ेगा। 10,000 का लोन रहे तो उसके ऊपर तो 36% का आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट आ रहा है। ठीक है, तो कभी भी लोन मत लो अगर दिक्कत ना हो, कोई भी प्रॉब्लम ना हो। अगर प्रॉब्लम हो तो आप लोन लो, उतना ही लोन लो जितना आप बेयर कर सकते हो, जितना आपका कैपेसिटी है आपको लोन देने के लिए। उससे ज़्यादा अमाउंट का आप लोन मत लेना। ठीक है, और मैं तो चाहता हूँ कि किसी को भी लोन का ज़रूरत ना गिरे भविष्य में। ठीक है, तो वो चीज़ आप लोग एक बार ध्यान रखो। ठीक है, और बाकी मैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत कुछ लेके आने वाला हूँ जैसे कि इन्फॉर्मेशन लेके आप लोगों के पास आने वाला हूँ, शेयर करने वाला हूँ। ठीक है, मोटिवेशनल वीडियो भी मेरा आते रहेगा मेरे चैनल पे। तो प्लीज़ आप सब लोगों से हाथ जोड़ के निवेदन है कि आप सब लोग प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, और नोटिफिकेशन बेल को आप लोग सब्सक्राइब करके रखो ताकि जैसे मेरा वीडियो आए तो आप लोगों के पास नोटिफिकेशन आ जाए। थैंक यू गाइज़।